देखिए, हम लोग आज यहाँ न्याय लेने आए थे और न्याय ये इसलिए लेने आए थे कि 8 दिसंबर को सोनौरा गांवपुर के निवासी भाई शिव कुमार वर्मा को कुछ दबंगों ने उनका हाथ पैर फ्रैक्चर कर दिया था, उनका सिर फाड़ दिया गया था। उन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, तारुन थाने में FIR दर्ज नहीं हो रहा था, जिसके विरोध में हमारे कुछ न्यायप्रिय साथी तारुन थाने जाने का काम किए थे, जिसके बदौलत भाई शिव कुमार वर्मा को न्याय मिला था, अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी। आज कुछ गिरफ्तारियों को इनामी घोषित किया गया है, जिनके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम रखा गया है। इसके लिए ये तमाम न्याय मिला था, लेकिन उन न्यायप्रिय साथियों के ऊपर दिलीप वर्मा सहित 90 से 95 न्यायप्रिय साथियों के ऊपर तारुन थाने में न्याय मांगने के लिए उनके ऊपर FIR फर्जी तरीके से दर्ज कर दिया गया था। इसीलिए आज हम लोगों ने यहाँ गांधी पार्क में न्याय महापंचायत का आयोजन किया था। इस न्याय महापंचायत के माध्यम से आज ये आपकी हमारी मांग पूरी हुई कि दिलीप वर्मा सहित जो भी 90 से 95 लोग न्याय प्रिय साथी थे, जिन्होंने तारुन थाने जाकर कोई अपराध नहीं किया था, कोई रोड जाम नहीं किया था, कोई सरकारी कार्य में बाधा नहीं पहुंचाया था, उनको इस FIR से बाहर किया जाएगा। हमारी मांगे पूरी हुई है। आई हुई सभी न्याय प्रिय जनता जनार्दन का, आए हुए सभी हमारे युवाओं का, बुजुर्गों का बहुत बहुत आपके माध्यम से धन्यवाद करूंगा, स्वागत करूंगा, वंदन करूंगा। लिखित रूप से प्रशासन ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द ये इसकी विवेचना फाइनल की जाएगी और जो भी उसमें 90-95 लोग हैं, दिलीप वर्मा हैं, सबके नाम हटाए जाएंगे। आपने यहाँ पे गांधी पार्क पे किया था, क्या निर्णय हुआ, क्या आश्वासन मिला प्रशासन? ये न्याय महापंचायत का आयोजन 7 बिंदुओं को लेकर के हुआ था। उसमें पहला बिंदु ये था कि मुकदमा अपराध संख्या 275/25 थाना तारुन, जो कि आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज था, उसके समाप्ति की बात थी। मुकदमा अपराध संख्या 163/25 थाना हैदरगंज, वो भी आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज था, जिसकी समाप्ति की बात थी। शिव कुमार वर्मा के सुरक्षा की बात थी। शिव कुमार वर्मा के सामने जो नवीन प्रति आबादी की भूमि है उसको देने की बात थी। इन सब सारे बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई है पुलिस अधिकारियों से, रेवेन्यू के अधिकारियों से, और ये तय हुआ, बहुत स्पष्ट रूप से तय हुआ है कि यहाँ इस जनपद का कोई भी व्यक्ति इन दोनों मुकदमों में नहीं जाएगा जेल। ये हमने कल ही तय किया था वार्ता करने के बाद, उसको आज उन्होंने लिख करके भी हमको आज यहाँ पंचायत में देने का काम किया है। आप लोग पूरी तरह से आश्वस्त है कि आप ऐसी कोई कार्रवाई नहीं? अरे आश्वस्त ही हैं हम, काम मर जा थोड़ रहे हैं। अगर जिंदा रहेंगे और गद्दारी करेंगे तो गद्दारी का हम परिणाम और मजबूती से देने का काम करेंगे। यहाँ के हम पुलिस कप्तान से कहना चाहते हैं कि न्याय महापंचायत में आपने न्याय की घोषणा की है और आपको इसके साथ साथ चेतावनी भी है, अगर कहीं गद्दारी करने का काम किए तो हम लोग को और ताकत समाज भी देगा, जनता भी देगा, पूरे आक्रामक तेवर में हम फिर पेश होके आएंगे। फिलहाल अधिकारियों से बहुत ही संतोषजनक वार्ता हुई है, हम विश्वास करते हैं। आपने होल्डिंग लगवाई थी, उसको भी खड़ा हटा दिया गया और कहीं ना कहीं आप लोग अभी मंच से बोल रहे थे कि जो हमारे लोग हैं उनको उन्होंने बैठा रखा है, तो क्या कहेंगे? ये पुलिस प्रशासन और प्रशासन के बीच में मैं समझता हूं कि थोड़ा सा एक दूसरे की जो क्या कहते हैं कि ना जानकारी में ऐसा हुआ है। चूंकि जब बात तो संतोषजनक हो गई थी, लेकिन मैं महापंचायत निरस्त करने की स्थिति में नहीं था। इसलिए नहीं था कि यहाँ आपने देखा कि हजारों लोगों की संख्या में लोग आए हैं, हम हजारों लोगों को रोक नहीं सकते थे। इस नाते हमने कहा कि आप इन महापंचायत में पूरी जनता जनार्दन के बीच में आपको खुद ही घोषणा करना है। और जब सब कुछ बात बन गई थी तो किन लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिन लोगों ने गिरफ्तार किया है, इसका मतलब है कि उनको पुलिस का फरमान की जानकारी नहीं थी। तो कर दीजिए, नहीं तो हम सारे लोग 15-20 मिनट में पानी वाली बिल्ली पे वही। ये हमारे आज 30 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया था।
गांधी पार्क में अभी 10 दिन पहले यहाँ हमारी मीटिंगें हुई थी और उस मीटिंग में तय हुआ था कि 29 तारीख तक अगर समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो 30 तारीख को यहाँ महापंचायत होगी। और महापंचायत हुई कल इस लिहाजे से वहाँ मीटिंग बात भी हुई और आज महापंचायत में प्रशासनिक अधिकारी लोग आए और जितनी मांगे थी जो जायज मांगे हैं सारी प्रशासन ने मांग ली। उन्होंने लिखित दिया है कि वो FIR गलत तरीके से लिखी गई है जो वो उसको वापस कर दिया जाएगा। और आगे का क्या निर्णय है आप लोगों का, अगर जैसे आपकी मांगे पूरी हो गई और FIR वापस हो जा रही है तो इसके बाद क्या निर्णय रहेगा? नहीं, जब हमारे ग्रामीणों को हमारी जनता के ऊपर जो 80-90 लोगों के ऊपर FIR हुआ था वो सारा वापस हो जा रहा है, तो वापस हो जाने के बाद हम लोग अब कहाँ कोई आंदोलन करेंगे। अगर उसके बाद नहीं ये लोग लिखित दिए हैं इसलिए पूरा भरोसा है और अगर इनके वादे इरादे खोखले या साबित हुए तो पूरे जिले में इसी तरह महापंचायत होगी और रोड को जाम किया जाएगा। फरीद अहमद, भारतीय किसान यूनियन। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि समाज को जरूरत ही क्या पड़ी महापंचायत करने की। ये इसलिए है कि जिनका वोट लेकर के सरकारें बनाते हैं लोग, जब उनके ऊपर विपत्ति आती है तो जहां वो न्याय के लिए सवाल उठाते हैं वहां पर उन्हीं को दोषी बना करके शोषित किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। इस न्याय पंचायत का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि शिव कुमार पटेल जी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ तारून थाना क्षेत्र में, उसके ही सापेक्ष यहाँ तमाम लोग आए और प्रशासन से ये मांग करी कि उनको न्याय मिलना चाहिए। जो लोग न्याय मांगने आए स्वयं उनको नामजद FIR दे करके उनको दोषी बनाने का काम ये प्रशासन कर रहा था। इस न्याय पंचायत के माध्यम से हमने आह्वान किया और खुशी है इस बात की कि प्रशासन ने उस चीज की गंभीरता को समझते हुए हमारी मांग को स्वीकार करते हुए कि तमाम लोगों के खिलाफ जो ये FIR दर्ज की गई है उनका नाम हटाया जाए, निष्पक्ष जांच हो और इसका लिखित उन्होंने एक्सेप्टेंस दिया, जो कि हमारे माननीय अध्यक्ष पूर्व चेयरमैन मायाराम वर्मा जी की जिनके नेतृत्व में ये न्याय पंचायत हो रही थी, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। आगे जैसे अगर ये नहीं इस चीज को वेरीफाई करते हैं तो क्या होगा? देखिए, पहले तो ये है कि प्रशासन किसी चीज को लिखित रूप से देता नहीं, सारी बातें हवा हवाई होती हैं। लेकिन अगर यहाँ पर प्रशासन के आला कमान आ करके लिखित रूप से दे रहे हैं तो ये बात तो उनको समझ में आ गई है कि जिनके खिलाफ FIR दर्ज करी है वो निर्दोष लोग हैं। और अगर वो उन लोगों के खिलाफ अपने भी सहमति पत्र को डाइल्यूट करते हुए उसको भी सुपरसीड करते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में डॉक्टर पल्लवी पटेल का नाम धरना मास्टर है। सड़क और विधानसभा अछूती नहीं रह जाएगी। यूजीसी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? यूजी गांव है, नागेंद्र दत्त तिवारी जो है कि शिव कुमार वर्मा की जो है कि राड से पीट करके दोनों पैरों को, दोनों हाथों को तोड़ डाला और सर पर इतना गंभीर चोट पहुंचाई गई कि 14 टाके लगे। और हमारे कुर्मी समाज के लोग और विभिन्न संगठनों के लोगों ने तारून थाना पर जो आरोपी था नामजद FIR दर्ज था उसकी गिरफ्तारी का मांग करने के लिए गए। वहां का थाना अध्यक्ष ने जाति सामंतवाद का परिचय देते हुए कहा कि हम निलंबित होना स्वीकार करेंगे लेकिन नागेंद्र दत्त तिवारी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। और जो लोग न्याय की मांग कर रहे थे तो दिलीप वर्मा सहित 52 लोगों पर नामजद मुकदमा कायम कर दिया गया। लेकिन पुलिस अभी हीला हवाली कर रही है, मामले को घुमा करके जो है कि निष्पक्ष जांच करेंगे। अरे भाई, क्या धरना प्रदर्शन करना क्या अन्याय होता है? क्या जो लोग न्याय की मांग कर रहे थे क्या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए? और केवलापुर तकमीनगंज के निषाद और मुसलमान 50 लड़कों को बुला करके पुलिस ने प्रताड़ित किया, बिजली का शॉट मारा, 3rd डिग्री इस्तेमाल किया। आखिर उन लड़कों का गुनाह क्या था? पुलिस ने कहा कि मोबाइल का लोकेशन इस गांव के बगल में मिल रहा है, तो गांव के बगल में मिल रहा है तो क्या पूरे गांव को प्रताड़ना का शिकार बनाओगे? तो आज ये शिव कुमार वर्मा के ऊपर जो हमला करने वाले नागेंद्र दत्त तिवारी और उसके 5 मित्र रहे, उन पर जो है कि हत्या के प्रयास का मुकदमा कायम हो और दिलीप वर्मा सहित 52 लोगों पर पुलिस ने जो मुकदमा कायम किया है नाजायज तरीके से, सारे लोगों से मुकदमा जो है कि उठाया जाना चाहिए। देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों की जो बात है निष्पक्षता पूर्वक जांच किया जाएगा, कोई किसी दोषी को फंसाया नहीं जाएगा, तो निष्पक्षता का सवाल कहाँ है? अरे वो कोई तोड़फोड़ तो किए नहीं, वहां गोली बारूद तो चलाए नहीं, वहां तो धरना दे रहे थे कि जो अपराधी है शिव कुमार वर्मा पर हमला करने वाला है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और वहां का जो थाना अध्यक्ष है वो गुंडई की भाषा
जातिवाद से प्रेरित होकर गुंडई की भाषा बोला। और ये जो आज अभी एसपी आर्य साहब आए, चाहे जो है बीकापुर के जो है सीओ है, इस अभी तक बातें जो है साफ नहीं की जा रही है कि जो 92 लोगों पर मुकदमा कायम किया गया है उन मुकदमा को वापस प्रशासन लेगा कि नहीं। एक विश्वकर्मा लड़के की हत्या कर दी गई उसी बगल के गांव में, गोसाईगंज क्षेत्र में है, हैदरगढ़ थाना अंतर्गत, और लोग न्याय की, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग चक्का जाम कर रहे थे, लेकिन विश्वकर्मा परिवार का लड़का जिस परिवार का मारा गया उसी के परिवार के 9 लोगों पर FIR दर्ज करा दिया गया। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यह उत्तर प्रदेश की रामराजी सरकार में पूरी तरह से जो है प्रशासनिक गुंडई, पुलिसिया गुंडई की जा रही है, जोर जुल्म और अत्याचार ढाया जा रहा है। लेकिन हम लोग जो है अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग संविधानवादी हैं। हम लोग संविधान में जो व्यवस्था दी गई है न्याय की मांग के लेके संविधान के अनुगामी बन करके हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। और प्रशासन जो है गुमराह करने का प्रयास करेगा या डरा करके जो है कि हमारे आंदोलन को रोकने का प्रयास किया जाएगा, तो हम लोग जो है कि पुलिस के लाठी डंडे से और मुकदमे से डरने वाले नहीं।